बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दराज पे जो मैं कोर्स भी करवाता हूँ या यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, एक क्वेश्चन सबका होता है। अच्छा, फेसबुक कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये क्वेश्चन होता है कि सर कितने बजट से काम स्टार्ट किया जा सकता है या करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रोडक्ट डिसाइड किए बगैर आप बजट का कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दो पैटर्न हो सकते हैं, या तो आप पहले प्रोडक्ट डिसाइड करें, चूज़ करें, उसके बाद आप एक बजट एलोकेट करें कि ये मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे 50,000 बजट चाहिए, 100K बजट चाहिए, 150K मतलब 1.5 लाख बजट चाहिए। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास बजट जितना है या जितना भी अवेलेबल है, जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं, वो पहले इकट्ठा करें या अंदाज़ा लगाएं, फिर उस बजट को देखते हुए बाद में प्रोडक्ट डिसाइड करें। यानी बजट के हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ करें। ये दो ही पैटर्न है। प्रोडक्ट चूज़ कर लें, उसके लिहाज से बजट इकट्ठा कर लें, या बजट इकट्ठा कर लें, उसके लिहाज से प्रोडक्ट चूज़ कर लें। तो मैं एक छोटा सा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लेके जाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 प्लान बनाए हैं। दराज पे काम अमूमन कम बजट से स्टार्ट किया जा सकता है। कितने बजट से, अभी आपके सामने चलते हैं। अब देखिएगा कि मैंने 2 प्लान बनाए हैं। जो लेफ्ट साइड पे प्लान ए है, इसमें फ़र्ज़ कर लें आपको कोई कोई प्रोडक्ट जो है वो कोई किचन गैजेट है, बच्चों के कोई ऐसी प्रोडक्ट है, टॉयज़ हैं, टैब्स कुछ ऐसी वैसी हैं। यूनिट की प्राइस मतलब एक पीस की प्राइस अगर 300 रुपया है, तो आपने उसके 50 यूनिट्स अगर बाय करें, इससे कम भी कर सकते हैं, 20-30 लेके भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। एक बार एतबार कायम हो जाए कि ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, प्रोडक्ट हमारी कामयाब होगी, फिर और यूनिट्स बाय कर लें। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट चल रही हो, अच्छी कामयाब चल रही है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा स्टॉक हो बाय कर लें। डॉलर दिन ब दिन आपको पता है ऊपर नीचे होता रहता है, प्राइसेस वेरी होती रहती हैं। इंपोर्ट बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से कई चीज़ें अब आपको नहीं मिल रही मार्केट से, शाला मार्केट से। ठीक है, तो 50 यूनिट्स की प्राइस जो 15,000 यानी 15,000 में 50 यूनिट बाय करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लान बी देखें, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं सर ये गारमेंट्स पे काम कर सकते हैं, ड्रेसेस पे, जेंट्स हैं, किड्स हैं, लेडीज़ हैं। पहले तो मशवरा ये होता है कि जेंट्स की किसी प्रोडक्ट में ना ही हाथ डालें तो बेहतर है। जेंट्स सियाने हैं, खुद मार्केट जाके ख़रीदारी भी कर लेते हैं। लेडीज़ और किड्स की कैटेगरी में रहना चाहिए। तो फ़र्ज़ कर लें आपको एक ड्रेस जो है, एक यूनिट जो है वो 1800 रुपये का मिलता है। उसमें 15 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसको वेरिएंट्स मैंने कहा, इसको आप आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो 15 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर आर्टिकल के आप 5-5 पीस अगर बाय करते हैं, ठीक है, हालांकि उसमें साइजेस भी हैं, मैं साइज़ में फ़िलहाल नहीं गया, लेट्स से 2 ही साइज़ आप कर लेते हैं। अगर आप स्मॉल और मीडियम में रहें, लार्ज वगैरह छोड़ दें, तो आपको कम से कम फिर 5-5 पीस अगर बाय करते हैं, 10 पीस आपको एक वेरिएंट के बाय करना पड़ेंगे। 5 स्मॉल, 5 मीडियम, तो टोटल जो पीस आपको बाय करना पड़ेंगे वो 150 पीस है अगर आपके पास 15 आर्टिकल्स हैं। आप कहते हैं नहीं 4-5 आर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं, कर लें, लेकिन जब वैरायटी नहीं होगी तो लोग आपकी शॉप पे, आपके स्टोर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको एक बड़ा सेलर नहीं मानेंगे। जहाँ पे आप पता है हम भी कहाँ पे जाते हैं, जहाँ ऑप्शन हो, या फलां जगह जाएंगे वहाँ बड़े डिफरेंट डिज़ाइन है, कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा। तो लेट्स से अगर आप 15 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और उनमें 10-10 पीस लेते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, तो खैर लेडीज़ में कम ही होता है, फिर भी आपको 150 के करीब पीस बाय करना पड़ेंगे, जो कि 2,70,000 का स्टॉक बनेगा। लेट्स से आपके अगर वेरिएंट्स कम हैं, आपके पास लेट्स से हम 7 आर्टिकल, 7 डिज़ाइंस से काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर हर डिज़ाइन के 10-10 आर्टिकल बाय करने पड़ेंगे। 70 आर्टिकल, 1,26,000 आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टॉक बाय करने में। दराज पे ऐड नहीं चलाना पड़ता, अमूमन ऐड नहीं चलाते, लेकिन उसमें VVROs ब्लीडिंग करनी पड़ती है। रिव्यूज़ लेने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, वो भी कोई 25-30 हज़ार लगा लें तो आप 1.5 लाख से काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट हैवी है, 1500, 1800, 2000 की रेंज में। इसीलिए हमेशा नए सेलर को रिकमेंड किया जाता है कि आप छोटी प्रोडक्ट से काम स्टार्ट करें। उसका फ़ायदा सुने। फ़ायदा ये है कि आपने जब भी काम करना है, एक प्रोडक्ट से नहीं करना, 3 प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है, 3 प्रोडक्ट से काम स्टार्ट करना है। अब पूछे क्यों? रीज़न ये है, अगर आपने एक प्रोडक्ट पहले हंट की, एक हफ्ता 10 दिन उसको हंट किया, फिर उसकी सोर्सिंग की, 10 दिन उसमें लगे कि शालम से लेनी है, फेसबुक से लेनी है, दराज से लेनी है, किसी और शहर से लेनी है, बाय की, फिर उसको दराज पे लिस्ट किया, फिर उसके रिव्यूज़ लिए, 10 दिन इसमें ले गए, उसको रैंक किया और फिर भी ऑर्डर्स नहीं आए, मतलब प्रोडक्ट फ्लॉप होगी। तो आपका 1 महीना इस काम में लग गया, 10 दिन हंटिंग में, 10 दिन सोर्सिंग में, 10 दिन उसको रैंक करने में। 1 माह बाद आपको पता चला नहीं, इन्वेस्टमेंट भी फारिग और प्रोडक्ट भी कामयाब नहीं हुई। फिर अगली प्रोडक्ट की तलाश, 10 दिन में फिर हंट करेंगे, फिर उसकी तलाश करेंगे, लेनी कहाँ से है, फिर रिव्यूज़ लेंगे कि अब इसको रैंक करना है, फ़र्ज़ करें नाकाम होगी तो तीसरी प्रोडक्ट। यही काम अगर आप करें कि छोटी छोटी प्रोडक्ट्स कर लें और 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स कर लें,
जैसे 15,000 के बजट में आपकी एक प्रोडक्ट हो रही है 50 यूनिट्स, तो आप 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के 50 यूनिट्स ले लें तो 15 को 3 से 45,000 का स्टॉक आएगा। और बड़ी उम्मीद है कि इन 3 में से एक या 2 प्रोडक्ट्स तो हिट हो जाएंगे ना, कोई एक आधी फ्लॉप हो जाती है, एक आधी तो हिट होगी कि नहीं। उस हिट होने का फ़ायदा ये है तो वो जो बाकियों का लॉस होगा वो इंशाल्लाह कंपनसेट हो जाएगा। और इससे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका ट्रस्ट कायम हो जाएगा, यार वाकई दराज से ऑर्डर्स आते हैं, वाकई में दराज से पैसे कमाए जाते हैं। जैसे आज ही हमें दोबारा दराज की कॉल आई है कि आपकी चंद प्रोडक्ट्स हमने FBD के लिए चूज़ किए हैं, आप IO जनरेट करें, इनबाउंड ऑर्डर हमें हमारा नुमाइंदा को कॉल करेगा, हमारे वेयर हाउस में भिजवाएँ और जनाब मुझे करें। अब उन्होंने पहले मुबारकबाद दी कि आपकी चंद प्रोडक्ट्स हमने सेलेक्ट कर ली FBD फुलफिल्ड बाय दराज। और हमारी उसमें कह लें कि आलकस है, कुछ चीज़ें हमारी जैसे एक्सपायरी डेट स्टिकर बनना रह गए हैं, स्टैम्प बनवाई लास्ट टाइम, कंपनी रजिस्टर करवा ली, कुछ ऐसे लवाजमत अभी हमारे करने वाले, एक दिन का काम है। तो आपका यकीन जब कायम हो जाएगा कि दराज से ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा फ़ायदा है। फिर आपको इंशाल्लाह कोई नहीं रोक पाएगा, फिर आपने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करते रहना है। यकीनन इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स फ्लॉप होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इन्हीं में से कुछ कामयाबी होंगी जो आपका रेवेन्यू ऊपर लेके जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।